गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अशोक वशिष्ठ आपका इंग्लिश टीचर आज फिर से हाजिर हूं एक और वीडियो लेकर। तो छोटी सी नॉर्मल चीज़ें, जैसे कि हम पहले वोकेबलरी से स्टार्ट करते हैं रोजाना। देखिए, ये वही सब वोकेबलरी है जो हम टीचिंग के दौरान यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं टीचिंग के दौरान इंग्लिश वर्ड्स ही यूज़ होंगे, नेचुरली इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उन वर्ड्स की मीनिंग आपको आना ज़रूरी है। इसलिए मैं डेली 15, 20, 25 वर्ड्स आपको देता रहता हूं, ताकि आप जो भी स्टडी करें, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आता रहे। तो अभी तक हम स्टडी कर रहे थे डिटरमिनर्स के बारे में। देखो, इंग्लिश एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है अगर हम उसे लैंग्वेज की तरह ही देखें। तो नॉर्मल एक्सपीरियंस के साथ हमें लैंग्वेज आ जाती है। अब ये आर्टिकल्स के बाद हम डिटरमिनर्स पढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि आर्टिकल डिटरमिनर सब सेम चीजें हैं जो सेंटेंस में किसी भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। कितना नाउन, राइट, इस तरह से मैंने जो बताया था, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, क्वेश्चन लगाने से जो आता है वो नाउन होता है, और ये वर्ड्स उससे पहले यूज होते हैं, डिटरमिनर से होते हैं। तो ये कॉमन वर्ड्स हैं। इसके साथ आज हम थोड़ा सा आपको डिटरमिनर्स का काइंड्स एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा काइंड्स डेफिनेशंस में नहीं जाना है। हमें नॉर्मल इंग्लिश सीखनी है, ताकि कभी भी कंपटीशन लेवल की इंग्लिश में जाएं तो उसमें कॉम्पोजिशंस, ट्रांसलेशंस, जम्बल्ड वर्ड्स, क्लोज टेस्ट, ये सब आते हैं। तो उनको समझने के लिए हमें नॉर्मल जितनी इंग्लिश चाहिए वो मैं आपको बताता चलूंगा, उससे ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ताकि हम बेसिक चीज़ें और मेन आइडिया समझ जाएं, राइट। तो आप ये वर्ड्स नोट कर सकते हैं, इन्हें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इंस्टेड ऑफ, मिला के लिखना, इंस्टेड ऑफ के बजाय। आई बॉट अ पेन इंस्टेड ऑफ अ मार्कर, मैंने मार्कर के बजाय एक पेन खरीदा। बिसाइड्स, के अतिरिक्त, मतलब मैंने पेन भी खरीदा और मार्कर भी खरीद लिया। आई बॉट अ पेन बिसाइड्स अ मार्कर, राइट। समहाउ, किसी तरह। आई कुड समहाउ कम आउट ऑफ द डिफिकल्टी, मैं किसी तरह डिफिकल्टी से बाहर आ सका। समहाउ, समवेयर, कहीं पर। आई हैव लॉस्ट माई वॉच समवेयर इन द प्लेग्राउंड, कहीं प्लेग्राउंड में खो गई है वॉच। नोवेयर, कहीं नहीं। आई हैव फाउंड इट नोवेयर, मुझे वो कहीं नहीं मिला। वेल, अच्छा। बाय, से या द्वारा। आई वेंट टू स्कूल बाय बस। फ्रॉम, से, जब हम किसी चीज से अलग होते हैं तो फ्रॉम। आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम यूपी। लेकिन जब किसी चीज में मिलते हैं तो टू। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू स्कूल। मोर ओवर, अधिकतर। वेलफेयर, कल्याण, वेलफेयर सोसाइटी, कल्याणकारी सोसाइटी, ऐसे कुछ, वेलफेयर। आफ्टरवर्ड्स, बाद में या इसके बाद। आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टडी अबाउट दिस, ऐसे बोलते हैं ना। वट एवर, जो भी। वट एवर यू थिंक, यू हैव टू लर्न थिंग्स। सेल्डम, कभी कभी। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकते हुए कुत्ते कभी कभी काटते हैं। लेकिन इसका मेन जो मीनिंग है, एसेंस है, वो ये है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो काटने वाला कुत्ता वो चुपचाप आके पीछे से टांग भर लेता है, राइट, कहावत है। समटाइम्स, कभी कभी। प्रूफ, सबूत। नथिंग, कुछ नहीं। दस, इस प्रकार। देयरफॉर, इसलिए, राइट। आप ये नोट करें। इसके बाद हम डिटरमिनर्स के काइंड्स की तरफ चलते हैं, जो हमारा चल रहा था टॉपिक। और डिटरमिनर्स के बाद थोड़ा सा हम आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, विल बी, शैल बी के बारे में बताएंगे, जो हम लिखवा चुके। देखिए, वर्ड्स में इसीलिए लिखाता हूं कि मैं आज तक जो पढ़ा रहा हूं वो सब आपको मैं लिखवाए जा रहा हूं, ताकि आपको पढ़ते हुए किसी ऐसा ना हो कि इसका मीनिंग क्या है, सर ने ये लिखा, इसका मीनिंग क्या है। तो बड़ा इजी होता जा रहा है ये सब। आपको सोचना है कि सब इजी है। जिस चीज को मुश्किल मानता हूं वही मुश्किल है मेरे लिए। मैं जिसको मुश्किल नहीं मानता वो मुश्किल नहीं है। तो मुश्किल या इजी मानने से होता है, आपको मानना है, और इजी है, रियली इजी है। नेक्स्ट,
किसी किसी के लिए ABCD लर्न करना भी मुश्किल है, किसी किसी के लिए IAS का एग्जाम पास करना भी मुश्किल नहीं है। तो मानने से होता है, हौसला जिसके अंदर है वो कुछ भी कर लेता है, हौसले की जरूरत है। नाउ वी टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। नाउ नंबर 1, आर्टिकल डिटरमिनर्स। नंबर 2, numeral determiners. Right? Number 1, article determiners. Number 2, numeral determiners. Number 3, possessive determiners. Number 4, quantitative determiners. इनको आगे पीछे लिख दो, डजेंट मैटर। डिटरमिनर्स। नंबर 5, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन नहीं रहा होगा आपके सवाल में कि ये डिटरमिनर्स वगैरह ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये जब आप पढ़ लोगे तो इंग्लिश बोलते हुए या लिखते हुए आपको ये आइडिया रहेगा कि हमें ये वर्ड यहां क्यों यूज हो रहा है। तो जब किसी चीज का सटीक अंदाजा हो तो हम कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम करते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे ही सुन के किसी से सीख लिया है तो कॉन्फिडेंस उतना नहीं होगा जितना सीखने के बाद होगा। कॉन्फिडेंटली किसी चीज को यूज करना और विदाउट कॉन्फिडेंस किसी चीज को यूज करना दो डिफरेंट चीजें होती हैं। आपकी बात में दम कम होता है जब आप कॉन्फिडेंट नहीं है किसी के बारे में, लेकिन यहां सीखने के बाद जब आप कुछ चीज करोगे या लिखोगे या बोलोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा और चीजों को ज्यादा प्रेशर के साथ बोल पाओगे। तो सामने वाले को हम प्रभावित कब कर सकते हैं, जब हमारे शब्दों में कॉन्फिडेंस है। इसलिए यह सीखना जरूरी है। बाकी आपको पता लग गया है कि आर्टिकल डिटरमिनर्स, आर्टिकल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एन, द, एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स, द डेफिनिट आर्टिकल्स, तो ये आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट नाउ वी टॉक अबाउट न्यूमरल डिटरमिनर्स। न्यूमरल मींस न्यूमेरिक, काउंटिंग से रिलेटेड, गिनतियों से रिलेटेड, जैसे 1, 2, 3, राइट। फर्स्ट FIRST, सेकेंड, थर्ड, राइट। ये न्यूमरल डिटरमिनर्स हैं। अब इनमें भी, न्यूमरल डिटरमिनर्स में भी कुछ डेफिनिट न्यूमरल्स होते हैं, कुछ इनडेफिनिट न्यूमरल्स होते हैं। तो ये चीज भी आपको समझना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, पोजेसिव डिटरमिनर्स, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। देखिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक बोर्ड पे लिखते हुए अक्सर हो जाती है, इसको आप दिल पे ना लें, ठीक है। तो ये डेफिनिट डिटरमिनर्स या इंडेफिनिट डिटरमिनर्स, ये सब होता है। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। ये न्यूमरल डिटरमिनर्स में 3 तरह के होते हैं। देखिए 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये एग्जैक्टली पता है हमें कि 1 मतलब ओनली 1, थर्ड मतलब एग्जैक्टली थर्ड। तो ये डेफिनेट डिटरमिनर हुआ। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, सबको लेके चलते हैं शुरू से। आर्टिकल के बारे में आप समझ चुके हैं। नाउ वी टॉक अबाउट न्यूमरल डिटरमिनर्स। न्यूमरल डिटरमिनर्स, right? Numeral determiners are definite determinants.
definite determiners, definite numeral determiners, numeral determiners, definite numeral determiners, right? Next one is indefinite numeral determiners. ये मैंने आपसे कहा है कि इंग्लिश आपको बहुत इजी लगेगी, क्योंकि ये सब स्टडी करने के बाद जब हम ट्रांसलेशन पे आएंगे तो आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा सर ये दा कैसे आई, ये ए कैसे आया, मैनी कैसे आई, ये एनी कैसे आई, ये फ्यू कैसे आया, ये ईच कैसे आया, ये ईदर क्यों आया, ये नॉर क्यों आया, ये नीदर क्यों आया, ये समहाउ क्यों आया, ये दिस दैट दीज दोज लिटिल आ फ्यू दा फ्यू ये क्यों आ रहा है, ये सब नहीं पूछना पड़ेगा. एग्जैक्टली डायरेक्टली एंड पॉजिटिवली वी विल वर्क ऑन ट्रांसलेशन, और आपकी ट्रेन ऐसे दौड़ेगी. जैसा कि हम चाहते कोई बिल्डिंग बनाने चलो तो नींव में बहुत देर लगती है, खुदाई करो, फिर नींव को नीचे से बड़ा प्रॉपर तरीके से उसकी सीध बनाते हुए मिस्त्री उसे ऊपर तक बनाते लाता है. लेकिन जैसे ही दीवार नींव से ऊपर उठती है फिर ऐसे दौड़ के दीवारें बनती हैं, फिर ऐसे बिल्डिंग बनती है. तो वही सिस्टम हर चीज में है लाइफ में. बीमारी बहुत लंबे समय से है, आप दवाई खा रहे हो तो धीरे धीरे 15-20 दिन, 1 महीने, किसी प्रोसेस में 3 महीने लग जाते हैं दवाई को आप के 0 लेवल से और नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए बॉडी को. तब तक हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आता कि ईदर द मेडिसिन इज वर्किंग ऑन आवर एलिमेंट टू क्योर इट परफेक्टली और नॉट. बट एग्जैक्टली आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम we come to know, or we start feeling the power of the medicines effectively in our mind. कुछ समय के बाद हमें इफेक्टिवली ये माइंड में फीलिंग होने लगता है कि ना यस नाउ इट्स वर्किंग. बट नो, इट स्टार्टेड वर्किंग एट द वेरी डे यू स्टार्टेड टेकिंग इट इन, बट इट टुक टाइम to make you feel that it's working, right? तो ये वही चीज है कि ये पहले दिन से ही काम कर रहा है, लेकिन ये फीलिंग आपको धीरे धीरे जो पहले दिन फीलिंग थी वो आज कुछ अच्छी है, आज जो फीलिंग है वो 10 दिन बाद कुछ और होगी. तो डेफिनेटली जब हम ट्रांसलेशन, कम्युनिकेशन, कॉम्पोजिशन और क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ्स, क्वेश्चन टैग्स, इन सब पे काम करेंगे, लेटर्स, राइट. और स्टडी लेवल पे जब हम सब्जेक्ट लेवल पे आएंगे तो 10th लेवल, 12th लेवल की ग्रेजुएशन, मास्टर्स के बारे में बात करेंगे, तो आपको वो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, राइट. किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए. और एसएसटी जो सब्जेक्ट मैंने शुरू में बोला था, वेरी फर्स्ट क्लास इन माइन, आई स्पोक दैट जनरली इन दिल्ली स्टूडेंट्स फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज while studying SST. they do not get words. वो कहते हैं SST मुश्किल लगती है, लेकिन उनसे पूछो क्यों तो पता नहीं है, लेकिन हमें पता है. because they are not good at vocabulary. वही चीज हिंदी में लिख के दे दो सिंपल लैंग्वेज में, कहें हाँ SST बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें लैंग्वेज का इशू है. तो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते मैं इतने वोकेबलरी भी डेली 20-25 वर्ड ऐसे दे रहा हूं कि आप 3-4-6 महीने में आप इतने मास्टर हो जाएंगे कि आप SST जैसा सब्जेक्ट ऐसे पढ़ोगे स्टोरी की तरह डाल, राइट. तो ये है डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स, इंडेफिनिट न्यूमरल डिटर्मिनर्स. एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटर्मिनर्स. राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटर्मिनर्स. अब देखिए डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स मैंने बताया था 1, 2, 3. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड.
and indefinite numeral determiners, some, few, any, all, not all, some, few, any. अब डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स आर, देखिए ये इंडेफिनिट क्यों है? सम मतलब नॉट एग्जैक्टली हाउ मेनी इन नंबर्स, फ्यू नॉट हाउ मेनी इन नंबर्स, एनी नो 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 वन नोज हाउ मेनी इन नंबर्स. डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ईच वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में प्रत्येक लड़का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इधर ये और वो, या तो ये या वो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, नीदर ये नॉर वो, ना ही ये ना ही वो, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. ईच, ईदर, इसे आइदर भी बोल देते हैं, नीदर, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स डिटर्मिनर्स. अब इसमें जो 1 2 3 आप जानते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप यूज जानते हैं, मैं देखो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. इंडेफिनिट न्यूमरल्स सम, फ्यू, एनी, ये हम आपको बताएंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स बताएंगे, इनका यूज बहुत जरूरी है, ये सब आप नोट कर लीजिए. इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट. वी टॉक अबाउट न्यूमरल के बाद क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स में आते हैं क्वांटिटी से, समझ गए होंगे आप, मात्रा. अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, सम मिल्क, सीरियल, अनाज, राइट, सीरियल, अनाज, राइट, राइस, मिल्क, मटीरियल, ऑल मटीरियल नाउन्स लाइक दिस. तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनसे पहले ही क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स आते हैं. सम, सीरियल, देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, there were some boys on the road today, right? There are few cars running on the road today. I have given the few books I had. मेरे पास जितनी बुक थी वो कम थी, लेकिन वो सब मैंने आपको दे दी, राइट. ये है क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रा से रिलेटेड. क्वांटिटी, मात्रा, इसका मेन मतलब होता है मात्रा. क्वांटिटी, क्वांटिटी मींस मात्रा, और क्वांटिटेटिव मात्रा से रिलेटेड, रिलेटेड टू क्वांटिटी, तो मात्रा. अब मात्रा में आता है ऑल, राइट, सॉरी, लिटिल. अब लिटिल एग्जैक्टली पता नहीं कितना, लिटिल वाटर, ओके, एंड सेवरल, कई, ये चीजें आप देखिए. नेक्स्ट, इसके बाद नो, एनी, मच, इनफ, इनफ वाटर, मच वाटर, नो वाटर, एनी वाटर, सेवरल यहां नहीं आएगा, ये क्वांटिटेटिव में नहीं आता, न्यूमरल्स में आता है. लिटिल, अ लिटिल वाटर. सो जस्ट रिमेंबर थिंग्स, सम लिख देते हैं, राइट. ये है आपके क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स. अब इनके बारे में हम डिटेल में कल स्टडी करेंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ नया छोटा सा बीच में दे देता हूं, जिससे हमारी लैंग्वेज पे पकड़ बनती रहे. मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, वॉज, सॉरी, इज, एम, आर,
was, were, will be, shall be, राइट। अब इनका यूज हम मोस्टली कहां करते हैं? तो देखिए इज, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, यानी है, हूं या हो। अब जो है प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, ध्यान रखना, प्रेजेंट। और वाज वर मीन्स था, थी या थे, जो था पास्ट टेंस, गुजर गया, दैट इज यूज्ड इन पास्ट टेंस। और विल बी, शैल बी मीन्स होगा, फ्यूचर में होगा, दैट इज फ्यूचर टेंस। ओके, मेनली इनको हेल्पिंग वर्ब, एनामोलस वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो मोस्टली सब्जेक्ट के साथ ये कैसे बिहेव करती हैं, इनको हम एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे आई के साथ एम, प्रेजेंट टेंस ही बता रहे हैं अभी, पहले हम प्रेजेंट टेंस, आई एम, और किसी के साथ एम यूज नहीं होगा। शी इज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज। वी आर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। ओके, तो वी मीन्स हम, प्लूरल है। यू आर, किड्स आर, बच्चे हैं। स्टूडेंट्स आर, स्टूडेंट्स आर। ये इसलिए चेंज किया है कि एक मोनोटोनी ना रहे, एक ही चीजें ना पढ़ते रहे हम, तो आज कुछ चेंज किया है ताकि थोड़ा माइंड भी फ्रेश होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर, एनिमल्स आर, माई फादर इज। कई बार मैंने देखा, एक स्टूडेंट को मैंने बोला भाई मेरे पिताजी घर पर हैं, अब हैं मतलब वो आर ले गया, दिल पे ले ली उसने बात कि पिताजी हैं, मतलब मैं इज कैसे बोल दूं, तो उसने लिख दिया माई फादर आर एट होम। अब आप समझ सकते हैं कि फादर इज सिंगुलर, वी यूज इज। है मतलब दैट इज जस्ट टू शो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स आवर फादर और एनी सीनियर टू अस, राइट। माई फादर इज, माई मदर इज, हर, उसका, फ्रेंड इज, राइट। हम ये भी बताएंगे कि शी के साथ हर, ये हर यहां पर हिज क्या है, ये सब बताएंगे, वो प्रोनाउंस में आता है। देखिए डिटर्मिनर अभी रह रहा है बीच में, कल एक्सप्लेन करेंगे, ये बीच में मैंने कुछ चेंजेस के लिए डाला है। नेक्स्ट, तो इज एम आर आपको समझ में आ गया है, यहां पर कुछ भी जोड़ सकते हैं। आई एम अ डॉक्टर, आई एम योर फ्रेंड, आई एम वरीड टूडे, आज मैं दुखी हूं। आई एम सैड, शी इज सैड, वी आर enjoying the day today, we are this, we are that, you are my friend, you are a brilliant boy, kids are playing in the park, students are sleeping, students are not listening to me, animals are faithful creature, right. My father is a businessman, my mother is a housewife, her friend is very brilliant, right. तो इस तरह से इनके साथ इज एम आर का यूज होता है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस के लिए, जहां पर है हूं हो, है हूं हो, है हूं हो, ये शब्द या है, राइट, ये शब्द यूज होंगे। प्रेजेंट टेंस इज एम आर को इंग्लिश में लिखा है तो आप इन वर्ड से समझ सकते हो प्रेजेंट है, हिंदी में लिखा है तो इससे पढ़ सकते हैं प्रेजेंट है। पास्ट टेंस अगर ये लिखा है तो पास्ट टेंस है, हिंदी में लिखा है तो था, थी और थे, और इंग्लिश में लिखा है तो गा, गी, गे, राइट।
अब था थे की बात करते हैं। तो आई के साथ वॉज, आई वॉज मैं था, शी वॉज वह थी, सिंगुलर के साथ वॉज ही रहेगा, आई के साथ वॉज रहता है। यू प्लूरल है तो वर रहेगा, आप थे, वी वर हम थे, दे वर वे थे, माय फादर वॉज, राइट, किड्स वर बच्चे थे, ये सब आप जानिए, राइट। अब हम बात करते हैं विल बी शैल बी की। ये मैंने शॉर्ट में बताया है, बिगिनर्स के लिए चल रहा है इंग्लिश अभी, लेकिन जो चीजें हैं वो बड़ों के लिए भी अच्छा है। गागी गे विल शैल, वेयर इज द इंक, विल शैल गागी गे फ्यूचर टेंस। सी देखिए आई और वी के साथ मोस्टली शैल यूज होता है, शैल बी, और विद अदर्स वी यूज विल बी। ये रूल है। लेकिन अगर हम करें कि इसके साथ विल यूज करने लगे, दैट इज डेफिनेटली आई विल डू इट, ऐसा होगा, ऐसा ही। अब देखिए ऐसा होगा तो इट विल बी, ऐसा होगा और ऐसा ही होगा, यानी अवश्य होगा। तो बस हमें यहां शैल डाल देना है, इट शैल बी सो, ऐसा ही होगा, इट विल बी सो, ऐसा ही, ऐसा होगा और ऐसा ही होगा, इट शैल बी सो। तो कंडीशन बदल जाती है, डेफिनेट चीजें होने लगती हैं। तो आई विल बी देयर, यानी डेफिनेटली आई विल बी देयर, आई शैल बी देयर, देयर आर चांसेस इफ आई गेट इमरजेंसी आई मे नॉट बी देयर, यानी कि आई विल बी देयर, इसका मीनिंग है कि आई विल बी देयर एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कॉस्ट पर वहां रहूंगा। और अगर हम कह दें आई शैल बी देयर, अगर हम कह देते हैं आई शैल बी देयर, आई शैल बी देयर, दैट मीन्स शैल, आई के साथ शैल ही आता है, मैंने बताया आई और वी के साथ शैल, तो नॉर्मल है कि माइट बी, आई शैल नॉट बी देयर, अगर शैल नॉट बी देयर इफ मीन्स अगर, तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। माइट बी हो सकता है, आई शैल नॉट बी देयर इफ आई गेट सम इमरजेंसी और सम इंपॉर्टेंट वर्क, और इंपॉर्टेंट वर्क और इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट, बिजी हो जाना। तो यहां पर शैल नॉट बी देयर मैं हो सकता है, अब शैल के साथ ये कंडीशन भी हो सकती है कि ना भी हो, लेकिन अगर मैंने लिख दिया आई विल बी देयर, दैट मीन्स आई विल बी देयर एट एनी कॉस्ट। तो आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल, तो ऐसे ही जैसे आई और वी के साथ शैल की जगह विल यूज करने पर डेफिनेट एक्शन होता है कि ऐसा ही होगा, ऐसे ही दूसरे शब्दों के साथ ही विल, शी विल, ही विल बी, शी विल बी,
it will be, they will be, you will be। अब अगर shall लगा दे तो डेफिनेट, he will be here, he will be here by 4 o'clock, वो यहां 4 बजे होगा। अब he shall be here by 4 o'clock, that means he will definitely be here by 4 o'clock। और will है तो normally will be और might be that he will not be here। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में हमेशा विल ही यूज करते हैं। I'll go there, I'll do this, I'll do that। ये चेंज हो गया है मॉडर्न इंग्लिश में। तो आप विल शैल कुछ भी यूज कर सकते हैं। वैसे मोस्टली आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं, प्रोनाउंस हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, नॉर्मली, ये सब चीज बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक काफी है। बाकी हम कल आगे स्टार्ट करेंगे डिटरमिनर्स की कंप्लीशन के साथ। और इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत प्यार आपसे मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन भी हो रहे हैं, लाइक भी मिल रहे हैं, बेल आइकन भी दबाए जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, बेल आइकन दबाते रहें और लाइक भी करते रहें। थैंक यू सो मच। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन लीड लगाकर जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो प्रॉपर आवाज आएगा और सही चीजें समझ में डायरेक्ट क्लिक करेंगी, क्योंकि बिना लीड के सुनने से माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और इतना कंसंट्रेशन के साथ चीजें नहीं पढ़ सकते हम। तो आप जितनी देर पढ़े, ज्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं डालते, 28-30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो आप इतनी देर लीड लगा के इसको सुने तो 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। लीड लगा के सुनने से आपको डिफरेंस पता लगेगा कि क्या मैटर है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।